तो एक और साल चला गया। आज 2025 का आखिरी दिन है और सच कहूँ इस साल मैंने जो सीखा ना वो अपनी उम्र के लगभग 4 दशकों में नहीं सीखा। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सरस्वत। मैं हूँ आपकी प्यारी कुछ कर कामदार। तो चलो बात को शुरू से शुरू करते हैं। जब बात आती है साल के स्टार्टिंग की, 2025 में बड़ी एक्साइटेड थी, हमेशा ही रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जब ऑड नंबर वाले साल या दिन आते तो अच्छे होते हैं मेरे लिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो साल की शुरुआत हुई पतंजलि हरिद्वार से। हम यहाँ लगभग एक हफ्ते के लिए रुके थे और ये बहुत अच्छा टाइम था। इस साल मैंने बहुत कुछ सीखा। साल के स्टार्टिंग में ही एक डिसिप्लिन लाइफ, सात्विक जीवन क्या होता है और क्या हमारे स्वास्थ्य की हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है। हम हमेशा ही नेग्लेक्ट करते हैं अपने हेल्थ को, बाकी चीज़ों को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। तो मैंने यहाँ जो सीखा ना, ये सोच के मैं संकल्प करके घर आई कि मैं ये जो रूटीन है, ये जो विचार, सात्विक विचार हैं, ये अपने जीवन में घर में आकर भी फॉलो करूँगी। विचारों को मैंने फॉलो किया, जहाँ तक मैं मैक्सिमम कर सकती थी मैंने किया। आहार हम उतना नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता है जब फैमिली होती है तो आप तो कर लेते हो, फैमिली के साथ बच्चों के साथ नहीं होता। जनवरी में मेरी बेटी का बर्थडे आता है तो यहीं से आहार बिगड़ने लगे। ऐसा नहीं था सात्विक नहीं था, सात्विक आहार था, पर बाहर का खाना स्टार्ट हो ही गया था। फिर आती फरवरी माह की शुरुआत। फरवरी फरफरी जाती और हम भी फर दौड़ते रहे, खूब सारे मैराथन में गए और खूब सारा मज़ा किया। फिर आती मार्च की शुरुआत। तो मार्च में भी टॉर्च में जलाती रही, कुछ इनके दिमाग में कुछ अपने दिमाग में, और कई सारे समारोह में, सेलिब्रेशंस में मैं गई। अच्छा लगा, लोगों से मिल कर के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद आती है होली, और होली के रंग में सबको रंगा, अपने आप को भी रंगा। और जो कलर जिस पे चढ़ता नहीं है उसको नहीं चढ़ाने की एक मैंने अपने आप से ज़िद की कि मैं अब नहीं चढ़ाऊंगी उस पे ये रंग। फिर आती है अप्रैल की बारी। अप्रैल में सब कुछ नया होता है, बच्चों के लिए भी अपने लिए बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। मुझे आजकल के बच्चों में उतना मैं देखती नहीं हूँ। नए खुशियाँ, नया बस्ता, नया बुक्स, सब कुछ नया नया होता है। तो अब मैंने भी एक नया संकल्प लिया ही था कि मैं कुछ नया करूँगी, तो लाइफ में एक झटका सा लगा। हमेशा हमेशा क्या, कभी कभार ही ऐसा हो पाता है जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते नहीं हैं वो अचानक से ऐसा हो जाए तो आप बड़े ऊपर से नीचे आ धड़ाम गिरते हो। लेकिन ऊपर वाला है जो आपको सहारा देता है। हमने अपने एक प्रियजन को खोया, परिवार में बड़ा समझ सकते हैं माहौल था। बहुत ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दी। तो फिर आया जून का महीना। दिमाग में से वो गया नहीं था, पर खुद को एक नई उम्मीद देने की हम कोशिश कर रहे थे। पर कहते हैं जो जिस पे बरसती है वो सहना भी सीख जाता है और जीना भी सीख जाता है। जून में तो उत्साह होता ही है। दिल के कोने में बहुत दर्द था, लेकिन इस तरह जून भी भाई बहनों से मिले चला गया। जुलाई आया, जुलाई में मेरा बर्थडे आया। इस बार ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं क्योंकि इस बीच घर से आए थे और आयु की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, तो इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वो एक अपना अलग दर्द होता है। एक माँ के लिए बच्चे को अपने सामने लेटा हुआ देखना, वो भी ऐसे बच्चे को जो कभी बैठता ही नहीं है, बहुत मुश्किल दौर होता है। लेकिन वही ऊपर वाला हिम्मत देता है और अपनों का साथ होता है तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अगस्त में तो गर्मी ने गजब का कहर मचा रखा था। इतना उमंग कम थी, उमस ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी त्योहार आने वाले थे, इसकी बड़ी खुशी थी। राखी आई, अकेले नहीं थे, यहाँ पर भाई लोग होते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि हम चार ही नहीं हैं। अगस्त जाते जाते बहुत सारी उम्मीदें और उत्साह देने लगा क्योंकि मुझे पता था फिर से मैं अपनों से मिलूंगी, अपनों के पास जाऊंगी। तो ये बात आती है सितंबर के स्टार्टिंग की। 1 सितंबर को ही इसका बर्थडे आता है और हम उसी दिन ट्रैवल कर रहे थे बरेली के लिए। ये और मैं ही जा पाए क्योंकि गर्मी के प्री बोर्ड्स चल रहे थे तो वो नहीं जा पाई।
और हम जा रहे थे मामा के रिटायरमेंट पार्टी में। दो ये एक फैमिली फंक्शन था बहुत छोटा-सा, लेकिन मैंने जाना इसीलिए ठीक समझा क्योंकि इसी बहाने हम अपनों से मिल लेते हैं। और इस साल मैंने ये भी सीखा कि अपनों से मिलना कितना ज़रूरी होता है, अपनों का कनेक्शन कितना ज़रूरी होता है। हमारे टाइम पे हम भाई-बहन बहुत मिलते थे, तो हमारे बीच अच्छा कनेक्शन है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी मिलें और उनकी बॉन्डिंग होते रहे, ताकि इनको कभी भी ऐसी परेशानी हो, खुशी हो, उसमें किसी बाहर वाले की ज़रूरत ही ना पड़े। उन्हीं के साथ-साथ हम नैनीताल भी गए, खूब मज़े किए और मम्मी को ले जाकर गए तो वो उसका मतलब एक प्राउड सा फ़ील हो रहा था कि मम्मी इतने मज़े कर रही है और हम मम्मी को यहाँ ले आए हैं। फिर बारी आती है अक्टूबर की, नवरात्रि में तो धूम-धाम होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी कीर्तन होता है मैं ज़रूर जाऊँ, मुझे अच्छा लगता है। और ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लग रहा था कि इसी बीच सेठ सेठानी का आना हुआ था और ये पहली बार यहाँ आए थे और बहुत मैं मतलब इतना खुश थी इस बीच, मुझे एक्सप्रेस अभी मैं नहीं कर सकती। इसीलिए कहती हूँ कि अपनों का कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है और खूब मज़े किए। कब सुबह हो रही थी, कब शाम हो रही थी, कब दिन उग रहा था, कब रात हो रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। हम घर में टिक ही नहीं रहे थे, हम बाहर जा रहे थे, बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, अपनों से मिल रहे थे। इस बीच हम कई ऐसी जगह भी गए जहाँ हम बहुत सालों से जाना चाहते थे और खूब यादगार पल हमने समेटे। फिर इनकी जाती आ जाती दिवाली और दिवाली तो आपको पता है किसको पसंद नहीं है। हम सभी का पसंदीदा त्योहार दिवाली होता है और दिवाली में घर तो मैंने पहले ही साफ कर लिया था और मन भी साफ हो गया था और बहुत अच्छे धूमधाम से दिवाली मनाई और हर साल ऐसे ही मनाए रहे इस कामना के साथ आगे हम बढ़ते रहे। आता है नवंबर। नवंबर थोड़ा डिप्रेसिव था, बहुत सारे विचार मेरे मन में नेगेटिव आने लगे थे। पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब आप हार्ड वर्क करते हो ना बहुत ज़्यादा, तो आपको जब सक्सेस नहीं मिलती है तो हम इंसान ही तो हैं, हो जाते हैं ना निराश। तो ये निराशा मेरे बीच आ गई थी। एक बार तो मन किया कि सब कुछ छोड़ देती हूँ, अब कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक हिम्मत आई और फिर मैंने कहा नहीं, मैं करते रहूँगी, करना मेरा काम है और सफल होना ना होना ये उसके हाथ में है। मैंने इस साल बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत और 3 आर का फॉर्मूला भी अपनाया और इसी बीच में एन्जॉयमेंट भी किया। थोड़ा जब हम हाउसवाइफ्स ना घर के कामों से अलग किसी ट्रैक में जाती हैं, तो अच्छा लगता है खुद को भी और अपने मन को भी। और जब दोबारा आकर के वही काम स्टार्ट करना होता है ना, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा एफर्ट्स हम दे पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दिसंबर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सबके जीवन का शनिश्चर लेके चला जाए। ठंड उतनी अभी यहाँ थी नहीं, है नहीं, मतलब आज तो लास्ट दिन ही है। और दोस्तों इस साल मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। अपनों का कनेक्शन बनाना कितना ज़रूरी है, अपना हेल्थ अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, अपने आप पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है। पैसा है तभी पूछ है। तुम्हारे घर में तुम्हारे अपने कभी नहीं पूछते हैं अगर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। और तुम्हारे बुरे टाइम में ना सिर्फ तुम्हारे अपने जो 4 लोग होते हैं ना वही तुम्हारे आसपास खड़े होते हैं। इसीलिए औरों के साथ समय व्यतीत हो ना हो, लेकिन अपनों के साथ होना ज़रूरी है, अपने कनेक्शन होने ज़रूरी है अपनों के साथ और छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय करना ज़रूरी है। ये साल मेरे लिए बहुत लर्निंग वाला साल था और होपफुली जो इस साल मैंने जितनी मेहनत की उसका फल मुझे नए साल में मिलेगा और इसी मोटिवेशन के साथ मैं ताउम्र काम करती रहूँगी और जीवन में कुछ और अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस साल का लास्ट दिन का वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ और कामना भी करती हूँ और आपके सभी के जीवन में उत्साह उमंग रहेंगे और नई नई खुशियाँ आती रहें। इसी प्रार्थना के साथ दोस्तों इस वीडियो को आज मैं एंड करती हूँ। ये साल का आखिरी वीडियो है, साल का आखिरी दिन है, ज़िंदगी और भी आगे है और अच्छी बातें होंगी और मुलाकातें होंगी, तरक्कियाँ होंगी, लोग तालियां बजाएंगे और हम यूं ही गुनगुनाएंगे। आई विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।